बूथों पर नाजायज लिखा हुआ है। आप लोग जो कह रहे हैं कि जो पहलवान है, महिला पहलवान झूठ बोल रही है। हम नहीं कह रहे झूठ बोल रही है, कहे अगर वो झूठ बोलती तो सरकार इनको टिकट काहे न देती। प्रियंका गांधी वोट रहा चुनाव लड़े तो परिवारवाद, और बीसीसीआई के अध्यक्ष अगर अमित शाह के लड़के को बना दिया जाए कोई परिवारवाद नहीं है। डिम्पल यादव है या परिवारवाद नहीं है। चुनाव जो है खत्म होना चाहिए हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे। यही भाजपा की सरकार हिंदू मुस्लिम खत्म। एक सेकंड अरे तो बोलने पहले यही कभी चौराहे। अरे यार 2 मिनट बोले दे हो। अरे 10 दिन पहले पार्टी बदलनी है, आज अभी 40 साल की उम्र हो गई, कांग्रेस का झंडा लेकर बैठ रहे थे, 10 दिन में क्या हो गया जो कांग्रेस का साथ छोड़ दिए। ये किसी के नहीं है, जहाँ सत्ता की मलाई होगी वहीं जाएंगे। बीजेपी की गवर्नमेंट ऐसी है कि कहीं भी आप डेवलपमेंट देखिए आपको दिख रहा है, इतना विकास दिख रहा है। आप बरसात में आइए, पूरा पानी इनके सबके दुकानों तक भर जाता है। चाहे जोड़े तो बीजेपी जीती, चाहे जितना विजय बंद कर दें। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। मैं जॉब के लिए हूँ, एसएससी के लिए मैं तैयारी कर रहा था, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए। उसकी वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। 2016 से उसकी वैकेंसी नहीं आई है। मैं उसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जीशान भाई हमारे घर है, 17 में बीटेक हो चुका है, वैकेंसी नहीं आ रही है। आपका क्या नाम है? 17 में किसकी सरकार थी? 17 में किसकी सरकार थी? सपा की सरकार थी, चोर घुसोट की सरकार की थी। मैं किसी सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, सरकार सारी अच्छी है। भैया देखिए भाजपा की सरकार है, पैसा नहीं ले रही, आप पढ़ाई करिए आपकी नौकरी लगेगी। पढ़ाई करिए, और किस तरह पढ़ाई की जाती है? अब आप कह रहे पढ़ाई हैं आप देखिए पैसा दे के पढ़ाई करबो तो नौकरी ना लगी। ये यहाँ चलता होगा। मैंने लखनऊ बता तो रहा हूँ, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से किया है मैंने। बड़ी यूनिवर्सिटी से किया है बीटेक इन्होंने। तो भैया पैसा दे के करिए नहीं भैया, गरीब आदमी है तो भैया गोल्डन पढ़ी था। वैकेंसी नहीं आ रही, इसमें पैसे का क्या दोष है? वैकेंसी नहीं आ रही तो पैसे का क्या दोष है? भैया वैकेंसी क्यों नहीं आ रही? आप पहले बताइए किसकी नौकरी नहीं लगी है बाजार। भाई बता रहे हैं इनकी नहीं लगी है, तो भैया इनसे पूछे कि क्यों नहीं लग रही। वैकेंसी इसकी नहीं आई है, वो ही कह रहा है। बता तो रहा हूँ, सीनियर सेक्शन की मैं तैयारी कर रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हम नहीं मान सकते। क्या मानेंगे आप? बताइए आप क्या मनवा दें? आप क्या मनवाना चाहते? क्या मतलब कि भाजपा सरकार चोर है, घसोट है? 17 की सरकार जो सपा की सरकार थी, घूस यहाँ यही चौराहा जो दंगा हुआ करता था, दंगा हुआ करता था। मेरा नाम आशीष मोदनवाल। आशीष भाई बताइए। यही चौराहा जो कभी दंगा हुआ करता था। आज की सरकार है जो यहाँ पे कुछ होता नहीं है। आज यहाँ की जनता से आप पूछ लीजिए, जनता यहाँ से जने आप व्यापारियों से पूछ लीजिए, जो व्यापारी सुरक्षित है। हम बता दें, हाँ। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान अंसारी है। हाँ उस्मान भाई बताइए। समाजवादी की पार्टी जब सरकार यहाँ पे थी, आए दिन दंगा हुआ, दंगा फसाद यहाँ होता था। हाँ। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, आज कानून व्यवस्था है, कानून का राज है। कोई दंगा फसाद नहीं, अमन सुकून से लोग रहते हैं। हाँ। सारे त्योहार अमन सुकून, चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, अमन सुकून से होता है। हाँ। इससे पहले जो है जंगल राज था, आज कानून का राज है। आज कानून का राज है। बिल्कुल। अब जीशान ये है लड़का, कहाँ गया जीशान? चला गया कहीं? यहाँ पे एक लड़का था जीशान, जो ये सवाल उठा रहा था कि ठीक है सर, सारी बातें ठीक है, सरकारों के अपने दावे ठीक है, बस हमको नौकरी पकड़ा दीजिए हाथ में। नौकरी जो पढ़ लिख करके योग्य है उसको नौकरी मिल रही है। आज देख लिए मुसलमान लड़कियां कितनी जज बनकर आई हैं। जो योग्य है पढ़ लिख करके वो जज बनना, IAS PCS तमाम जो है बीटेक एमटेक करके तमाम लड़के जो है बेंगलोर में नौकरी कर रहे हैं मुसलमान के। थोड़ी है, किसी का एहसान नहीं है। उन्होंने मेहनत करा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कोई पढ़ने वाला नहीं है? पढ़ने वाले तो बहुत लोग हैं। एहसान नहीं है, सबको मिल रहा है ना। लेकिन इस शासन में नौकरी नहीं मिली। जो पढ़ने के योग्य हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, वो नौकरी पा रहा है। ऐसा नहीं है कोई घर बैठे नौकरी नहीं मिलेगी। आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए, देखिए गवर्नमेंट की योजनाएं आई हैं जितने भी भारतीय जनता पार्टी की, चाहे अंशुमान कार्ड हो, आपको आप भरते हैं। आप अंशुमान कार्ड क्या होता है? अरे वो जो 5 लाख आयुष्मान सॉरी आयुष्मान कार्ड है, सारे लोगों को जो जितने मुसलमान भर सबको मिलता है। मकान बनवाने का जितने भी भरा सबको मिला है, कन्याधन है सबको मिल रहा है, राशन सबको मिल रहा है, किसको क्या नहीं मिल रहा है? कोई बहुत थोड़ी है। हमारे जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी विश्वास के साथ चल रहा है, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, सब समान है। भाई साहब आप क्या बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा था, नाम क्या है सर आपका?
मेरा नाम राशिद अहमद मुन्ना है। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, किसी का एहसान नहीं है। और इस शासन काल में वाकई ये बात सही है कि कानून व्यवस्था, सारी व्यवस्था सब कुछ सही है, लेकिन नौकरी में नौकरी किसी को नहीं मिली है। इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। पेपर लीक अलग हुआ, सारी चीज़ें अलग हो रही हैं, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। बस सब जितने लोग आ रहे हैं, हमको वोट दो, हम फलाना करेंगे, अब की धमाका करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बस इतने खाली सी बात चल रही है। मेरा खाली कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जनप्रतिनिधि यहाँ है वो हमारी भी आवाज़ जाके वहाँ उठाए संसद में कि हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, परेशान है। मेरा बेटा खुद उसने बीटेक करा, 2016 में नोटबंदी हो गई, वो नौकरी उसको प्लेसमेंट मिला, वो वहाँ से निकाल दिया गया और वहाँ के लखनऊ में बेचारा पड़ा हुआ है। ये किसका क्या है? पड़ा हुआ है मतलब कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अब अपना काम कर रहा है। नौकरी जिससे नौकरी मिली थी, जब वहाँ से छटनी हुई तो तमाम लोगों को छटनी कर दी गई। तो इस तरीके से हमारा ही बेटा नहीं, तमाम बेटे इस तरीके से हुए हैं। मेरा खाली आज अपने जनप्रतिनिधियों से खाली इतनी, देखिए ऐसा है, नौकरियां हैं, जो टैलेंट है उनके नौकरियां हैं, जो टैलेंट नहीं है वो इधर उधर भटक रहे। तमाम नौकरियां लोग कर रहे हैं, कोई बेरोजगार थोड़ी है, कोई भूखा। आपका ना राशिद भाई का बेटे में टैलेंट नहीं है। अब हो सकता है भाई कंपटीशन दिया हो ना आया हो, ऐसा नहीं कि नौकरी वैकेंसी तमाम सरकारी नौकरियां निकलती, तमाम प्राइवेट कंपनियां वैकेंसी निकालती है, ऐसा नहीं कि नौकरियां नहीं निकल रही हैं। तो आदमी जो है सरकारी नहीं तो प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप लोग देना चाहिए। सुनो, PWD में जब से श्रेया वर्मा हमारे यहाँ से जो है, श्रेया वर्मा उनकी बेनी प्रसाद वर्मा की पोती वो चुनाव लड़ रही हैं। बेनी प्रसाद यहाँ 13 फैक्ट्रियों का उद्घाटन कर गए, जो कहीं फर्जी तरीके से, कहीं नहीं है। अगर वो 13 फैक्ट्रियाँ होती तो बेरोजगार आदमी क्यों घूमता भाई? 13 फैक्ट्री अगर होती तो बेरोजगार क्यों घूमता? अब ये बाहरी प्रत्याशी आकर के और यहाँ गोंडा में चरहा चरने का काम कर रही हैं और कोई बात नहीं है। और राजा गोंडा में कोई तरक्की नहीं है, गोंडा में कोई तरक्की नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। नहीं, क्यों नहीं? गोंडा में तरक्की है, हम कैसे मान लें आपका कहना? जैसे एक यहाँ समय पे ऐसा था कि रोड पे आप चल नहीं पा रहे थे, ये रोड यहाँ से वहाँ तक बनी है, पूरे जाल बिछा दिया। ये कह रहे हैं आप कह रहे हो गोंडा में ऐसा कोई चीज आना चाहे तो हमारी बात ये है, जैसे गोंडा में कोई फैक्ट्री आना चाहती है तो हमारे गोंडा में नहीं आना चाहे। नेता के लोग हैं, बना है, मेडिकल कॉलेज बना है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनी है, हमारी बात सुनिए, सारी आप बता रहे हो गोंडा को तरक्की नहीं है। गोंडा में कोई फैक्ट्री आना चाहता, मेडिकल देखो एक कॉलेज आना चाहता, वो भी चला गया। यहाँ पे अगर जो एक कॉलेज आया था वो भी चला गया। नहीं चला गया, कॉलेज जो चला गया वो कहीं बाहर थोड़ी चला गया, इंग्लैंड थोड़ी चला गया, गोंडा के बॉर्डर पर ही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम बहुत बड़ी जो है इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत बड़ी जो है विश्वविद्यालय हम गोंडा को देने वाले, उससे बड़ा देने वाले। अभी तक मेरे दर्शक समझ गए होंगे कि हम लोग गोंडा में हैं और गोंडा से सटी हुई लोकसभा है कैसरगंज में। सिद्धांत मेरे साथी विजय यहाँ पे हैं और अब बात भाई साहब अब बात गोंडा से उठा के थोड़ा सा हम इस देवी पाटन मंडल पे ले आएंगे। और देवी पाटन मंडल पे बात करने की कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग को? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का कैसरगंज पे बात करेंगे? बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। हाँ, मिसल क्लैरिटी ले लेना भाई। हाँ, बात करिए, चाहे जो हाँ बात करिए, चाहे जिसमें बात कीजिए। तो देवी पाटन मंडल में जो 4-5 जिले आते हैं, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, गोंडा हो गया, कैसरगंज, ये जो देवी पाटन मंडल के जिले होते हैं। और कैसरगंज लोकसभा देवी पाटन मंडल की कुछ उन लोकसभाओं में से है जहां के चुनाव पर सबकी नज़र बनी हुई है। क्यों? क्योंकि वहां के सिटिंग सांसद बृजभूषण शरण सिंह, भाजपा के नेता, जिन्हें सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगने के बाद, चार्जेस तय होने के बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी ने टिकट काट दिया और वो टिकट ट्रांसफर हो गया उनके बेटे करण भूषण सिंह को। अब कैंपेन चल रहा है, पोलिंग होगी, जो कहानियां होंगी, जो पोलिंग पे होगा, वो सब बात की बात है। आप लोग ये बताइए, बतौर नेता, चूंकि आप लोग इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, बृजभूषण शरण सिंह के कई सारे कॉलेजेस हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो चलाते हैं,
आप लोग बतौर नेता और बतौर व्यक्ति बृजभूषण शरण सिंह को कैसे देखते हैं? बृजभूषण सिंह को हम लोग कैसे देखते हैं? अरे हम लोगों के लिए तो सही है, पूरे जनपद गोंडा के लिए, क्या कैसरगंज के लिए, सभी जगह पूरे मंडल के लिए सही है बृजभूषण शरण सिंह जी। इसमें कौन सी दिक्कत आ गई है? हमारे उसमें कोई बुराई नहीं। नेताजी जो हमारे हैं बृजभूषण शरण सिंह में, इनको कोई कमी नहीं है। सरकार में महंगाई में जीएसटी पीएसटी में कमी है, यहाँ जनता बहुत परेशान है। और नेताजी में कोई कमी नहीं बृजभूषण शरण सिंह में। ना वो जात देखते हैं, ना हिंदू ना मुसलमान देखते हैं। हमारे नेता का सबका साथ सबका विकास, ये कभी यहाँ पे भेदभाव नहीं किया। बृजभूषण जी वो देखते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ। हाँ, चाहे जिसका राजनीति चले, यहाँ पे फीलिंग वाली कोई काम नहीं होगा। लड़के चुनाव लड़ रहे हैं करण भूषण सिंह जी, वो इस बार 5 लाख वोट से जीतेंगे। रिकॉर्ड गोंडा वो देवी पाटन मंडल का तोड़ेंगे। वो आपकी तैयारी है, वो आपकी पार्टी कार्यकर्ता होंगे, इस बार अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं चच्चा और भाईजान भी, इस वजह से इन लोग को सिर्फ भाजपा ही दिख रही है। इस समय सिर्फ भाजपा दिख रही है। जैसे आपने कहा कि नेताजी अच्छे आदमी, हाँ अच्छे आदमी है नेताजी। ना कीर्तिवर्धन सिंह को आज तक हम लोग ने देखा, इतने बड़े हो गए हम लोग, इस शहर में कभी नहीं आए हैं, आते हैं चले जाते हैं, जनता से कभी मुखातिब नहीं होते। यही अयोध्या रोड है, 4 लेन अभी तक नहीं बन पाया। परसों 3 लोग मरे, उससे पहले 3 लोग मरे, हर रोज हादसा हो रहा है अभी तक। ये भी भैया जी का देन है, नेताजी का। जो वो करण सिंह जो नेताजी जीत रहे हैं चुनाव, ये नेताजी का चेंज है ना। यहाँ बृजभूषण की वजह से राजा जी चुनाव जीतते हैं। बिल्कुल सुनिए मेरी बात, ये बात नहीं हुई, ये मत। आज जब से वो चुनाव जीते हैं कभी झांकने नहीं आते हैं, और 7-7 सीट कहाँ निकल जाता है। 15 दिन में चक्कर बैठते हैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। ऐसा नहीं, पूछ लीजिए यहाँ कितने लोगों ने देखा उन्हें इस बीच नहीं देखा, हमने तो कभी नहीं देखा उनको, कभी नहीं देखा। जब देखने नहीं देखा, आपने देखा राजा भैया को नहीं देखा, सर एक सेकंड भैया, एक सेकंड भाई साहब अंकल जी, अरे रुक जाइए नेताजी भाई साहब, आप पान थूक के चलाइए, आपका पान मेरे ऊपर थूका जा रहा है। नहीं पान थूक लीजिए, अरे पानी पान थूक लीजिए, मेरे ऊपर फुहारा आ रहा है आपका। अंदर ले लीजिए। जो नेताजी कह रहे हैं वो सही बात है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। नेताजी आते थे, अपने कार्य बैठते थे और सब चीज बात कर रहे। चलिए सरल स्वभाव के ठीक आदमी है, समझ गए। आम लोगों से मिलते हैं, वो इतने सरल स्वभाव के आदमी। ठीक है, आप लोग हमको ये बताइए, अब बृजभूषण शरण सिंह पे बहुत सारे इल्जाम लगे पिछले 1-8 साल में, ठीक है, बहुत सारे इल्जाम लगे, बहुत सारे चार्ज तय हुए। आप लोग सारे बेबुनियाद है वो सब न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय का फैसला आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनके ऊपर नाजायज इल्जाम लगाया जा रहा है। भाई साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। माइक काहे पकड़ ले रहे हैं मालिक? माइक मेरे हाथ में छोड़ दीजिए, आप बोलिए। तो भैया बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। बृजभूषण पर नाजायज लिखा हुआ है। मालिक यही पान थूक दिया आप। चाय वाला ना राखो, पान क्यों थूक रहे हैं यहाँ पे आप? पान नहीं, वो पान राम रहीम सब एक हैं। अरे रुकिए मालिक, पान थूका रहा है मेरे पैर पे। राम रहीम सब एक हैं, झूठ बोलना एक पाप है। और नेताजी में वो अच्छाई है कि कभी ना हिंदू ना भेद किया है और ना जात कुराजी किया है। नेताजी हमारे बृजभूषण शरण सिंह ने आज तक हिंदू मुसलमान के लिए फीलिंग बाजी नहीं किया, भले कोई ने किया हो, मगर नेताजी ने ये काम नहीं किया। भले चुनाव इनको जिताएं उनको जिताएं, इससे मुझसे नहीं मतलब है। ठीक है, लेकिन आपकी बात सही है, चलिए मान लीजिए, तो सही मान लेते हैं। अब आप लोग ये कह रहे हैं कि जो उनके ऊपर इल्जाम लग रहा है वो भी गलत है। राजा भैया जो चुनाव लड़े थे कभी जनता के पीछे आए? सुन तो लो भैया, ठीक है। अब हमको ये बताओ, आप लोग जब आप लोग कह रहे हो कि नेताजी के ऊपर इल्जाम लग रहा है, आप लोगों के नेताजी के ऊपर इल्जाम लग रहा है, वो गलत है, तो क्यों लग रहा है कि गलत है? क्यों गलत इल्जाम लगा सकता है कि लंबा सीट उनको जिता रहे थे, 5-6-7 सीट ला रहे थे, तो उनके ऊपर कुछ हो सकता है कि इल्जाम लगा रहे हो नेताजी के ऊपर। देखिए तमाम विरोधी हुआ चाल है, विरोधियों की चाल है। विरोधी चाहते हैं उनके छवि को धूमिल करने के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो बहुत लोकप्रिय है हम सबके नेताजी। वो हम लोग नेताजी को आज से नहीं बचपन से जानते हैं। यहाँ पूरे मंडल में और पूरे यूपी में और कहीं पे जो है उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, केवल 2-4-10 लोगों ने लगा दिया, वो मान लिया जाएगा। आज तक हम लोग नहीं सुने कहीं पे
किसी ने कभी उंगली नहीं उठाई तो कैसे हम लोग मान लेंगे? से चलने के लिए कहा, नियम कानून से चलने के लिए कहा, तो उनको कुछ बुरा लगा तो इस तरीके से जो है नेताजी का तो उसमें कोई दोष नहीं है, ये उसका जो है वो करने लगे। और नेताजी में कोई कमी नहीं है, करण भूषण जी को टिकट मिला है और करण भूषण सिंह के साथ में मुस्लिम यूनिटी के तमाम लोग, सारे लोग जो है उनसे कंधा से कंधा लगा के खड़े हुए हैं और चुनाव जीतने जा रहे हैं 5 लाख वोटों से ज्यादा। आप लोग जो कह रहे हैं कि जो पहलवान है, महिला पहलवान झूठ बोल रही है। हम नहीं कह रहे झूठ बोल रही है, कहे अगर वो झूठ बोलती तो सरकार इनको टिकट काहे न देती, काहे इनका टिकट काटती। सरकार को इस बात से डर है, अगर इनको टिकट देंगे तो कैसरगंज की सीट चली जाएगी इनके हाथ से। अगर ये डर नहीं है, ब्रिजभूषण सिंह अगर गुनहगार नहीं है तो आप इनको सीट दीजिए, आप सीट दीजिए, 7 बार के सांसद सीट दीजिए उन्हें, आप जिताएं वहाँ से। हम ये नहीं मान रहे हैं वो खिलाड़ी है झूठ बोल, वो खिलाड़ी 10 नहीं है 10 करोड़ के बराबर है, वो हमारी देश की जनता है, मुट्ठी है वो हमारी देश के लिए लड़ती है, वो हमारी देश के लिए लड़ती है। नहीं एक प्रशासन वाली बात, वो देश के लिए लड़ती है, वो देश के लिए, उसे हम झूठ नहीं करते। वो हमारा तिरंगा जाके अलग देशों में गाड़ती है, उसे हम झूठ कह ही नहीं सकते हैं। वो हमारा तिरंगा अलग गाड़ती है जाके, उसे हम झूठ कहें। हम यहाँ इसके मतलब हमारे नेताजी गलत हैं आपके कहना को। देखिए यहाँ पे आरोप कोई भी लगा देगा, लगा देना आसान है, कोई साबित करके दिखाएगा तब देखा जाएगा। आरोप तो हमारे ऊपर लगेगा, आपके ऊपर लगेगा, कल इनके ऊपर लग जाएगा। आप आगे खड़े हैं एकदम। ये सारे लोग पार्टी के हैं, सब लोग भाजपा के हैं, सब लोग भाजपा के। पूछे ना, आम जनमानस से बात करिए। आइए जी, आम जनमानस से थोड़ा किनारे हो जाए। बिल्कुल जी, बीजेपी में 15 दिन हुआ ज्वाइन करें इनको, 15 दिन हुआ मुश्किल ज्वाइन करें। जी, क्या सवाल है? भैया हल्ला मत करिए, कार्यकर्ता नहीं, डॉक्टर हैं। मैं भारत का एक आम नागरिक हूँ। क्या सवाल है आपका? सर भैया हल्ला मत करिए, हल्ला भैया देखिए, भैया हल्ला नहीं भैया देखिए, बात हो रही है ना, थोड़ा जगह दे दीजिए चचा। जी देखिए एक बात बताइए, गर्मी ज्यादा है ना? हाँ गर्मी है। चपक के खड़े होने मजा तो नहीं आ रहा होगा ना? किस कोई ऐसा है जो चपक के खड़े होने मजा आ रहा हो? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं थोड़ा जगह बना लो भैया, है ना? पहले बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ और किसी पार्टी से मेरा व्यक्तिगत ना कोई विरोध है, ना व्यक्तिगत मैं किसी का पक्ष ले रहा हूँ। नाम बताइए मुझे। मेरा नाम काजी अनवर है। काजी अनवर, मैं अनवर का बोल सकता हूँ, क्या बुलाना पड़ेगा? अनवर कह सकते हैं आप जी। ये बताइए अनवर जी मुझे कि अभी यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ के एक बड़े रसूखदार, 2 सबसे बड़े रसूखदार नेताओं का नाम लिया जाता है इस इलाके में। राजा जी जिनका लोग राजा जी कहते हैं, जिनको राजा भैया कहते हैं, और एक है नेताजी, ठीक है, जिनको ब्रिजभूषण शरण सिंह कहते हैं। और यहाँ पे अभी बात हो रही है ब्रिजभूषण शरण सिंह पे लगे आरोपों पे, ठीक है, जो उन पर इल्जाम लगे हैं बीते दिनों में। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आरोप के ऊपर इस वक्त बात करना तो मैं समझता हूँ न्याय संगत नहीं है। जो बात है वो न्यायालय की है और न्यायालय में बात जा चुकी है, तो वो न्यायालय उसका पक्ष लेगा कि नेताजी आरोपी हैं कि नहीं है। हम लोग इसको आरोप को नहीं तय कर सकते हैं। जहाँ तक मैं नेताजी को जानता हूँ, नेताजी हम लोगों के लिए जनप्रिय हैं व्यक्तिगत रूप से जी। जी लेकिन आप आरोप पे कुछ नहीं बोल रहे। नहीं, आरोप पे इसलिए नहीं बोलना चाह सकता हूँ कि आरोप लगा है तो कुछ ना कुछ तो बात जरूर है, लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए। हमारे यहाँ उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया वो चल रही है। अगर आरोपी होंगे तो बिल्कुल चाहे जो हो, भारत सरकार का, भारत का नागरिक है, भारत की दंड संहिता है, उसके आरोप तय होता है तो उसको बिल्कुल उनको सजा दी जाए। लेकिन जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत है, हमें तो नहीं लगता ऐसा कुछ नहीं है, उनके ऊपर षड्यंत्र किया गया, जहाँ तक मेरा अपना हुआ है। अनवर भाई, आपने 2 बातें कॉन्फ्लिक्टिंग बोली हैं। आपने एक बोला कि आरोप लगे हैं तो कुछ ना कुछ बात जरूर होगी, फिर आपने ये कहा कि आरोप लगे हैं तो कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर होगा। दोनों में से कौन सी बात सही मानी जाए? आप बात बिल्कुल षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है, पहलवानों का षड्यंत्र है। वो अध्यक्ष थे इसलिए वो उनको अध्यक्ष पद से हटाना चाहते हैं, अध्यक्ष पद से वो हटाना चाहते थे इसलिए ये आरोप लगाया उन्होंने, और कोई बात थोड़ी ना है। पता नहीं कितने पदक आप लोगों ने, आपके माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि जो है मीडिया बंधुओं के माध्यम से देख रहे हैं कितने पदक आपके जो अपने हिंदुस्तान को जीत के आ रहे हैं। इसके पहले कितना जीत के आ रहे थे उसका, क्योंकि चुनाव का माहौल है से, और आपके चैनल के माध्यम से लल्लन से है ना आप, क्या नाम है सर आपका?
मेरा नाम सिद्धांत है, हाँ ललन टॉप से। मैं बस बात करके मैं ख़त्म कर रहा हूँ। देखिए जो अब मूल मुद्दा यहाँ पे है कि यहाँ पे चुनाव का माहौल चल रहा है, उसके विषय में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ। अब सर आप बहुत देर में आए ना जी, बातचीत उसके पहले ही शुरू हो चुकी थी। अच्छा, ये मुद्दा तो अभी आया। तो ये मुद्दा, इस मुद्दे पे मैं बात करना मैं समझता हूँ कि अभी न्याय संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है क्योंकि तर्क संगत नहीं है। तर्क संगत नहीं है, बहुत सही है। क्योंकि अब ये बात यहाँ पे है कि नेताजी यहाँ के फिलहाल क्या हैं, यहाँ से उनको टिकट नहीं मिला है, वो कैसरगंज से है, यहाँ से राजा भैया हैं और श्रेय वर्मा है। तो आप यहाँ का माहौल पूछ सकते हैं। इसलिए थोड़ा देर में आए ना, मैं जी आप देर में आए जी जी जी। उसके पहले मैंने लोगों से पूछा ही था, क्या मैंने नहीं पूछा था आप लोगों से कि मैं देवी पाटन मंडल के बारे में, जो दूसरी जरूरी सीटें उनके बारे में भी बात करूं? क्या मेरा आप लोगों ने कहा था? बिल्कुल सही है सर, आप अभी आए ना, कई लोगों ने कहा कि बात करनी चाहिए उस पर, तो मैं बात कर रहा हूँ। अब आप जो कह रहे हैं और कुछ थोड़ा सा सर पीछे चले जाइए प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। अरे आप हाथ न जोड़िए। अरे नहीं, अरे नहीं, गर्मी लगती है सर, बहुत गर्मी है। हाँ गर्मी है, तो मिठाई गर्मी भी है, चुनावी गर्मी भी है। आशीष भाई के हमारी दुकान है, सभासद है यहाँ के। इनकी दुकान है? हाँ, ये सामने आपकी दुकान हमारे साथ सभासद हैं बोर्ड में। हाँ। 2 बार सभासद ये भी है। कैसे सभासद हैं? नगर पालिका परिषद। अच्छे सभासद हैं, बुरे सभासद हैं? अरे अच्छे सभासद हैं, अच्छे वाले हैं बिल्कुल। अच्छे ये भी सभासद हमारे, ये भी अच्छे सभासद हैं। दोनों सभासद मिलकर एक दूसरे को पॉइंट दे रहे हैं। दोनों सभासद बोले हाँ मेरा भाई अच्छा है, अब भाई कोई बोले नहीं देता खराब है। हमारे बोर्ड के 10 साल के साथी हैं। सभासद जी से कोई सवाल, कोई शिकायत अभी करो, सभासद जी तुरंत पूरा करेंगे। नहीं कोई शिकायत करे, कोई हम तो चाहते हैं कोई शिकायत करे, हम तो चाहते हैं आप सारे सबका जवाब हमारी हम लोग जनता देंगे है, आप। ये हमारी जनता है। हाँ। हमारी जनता अगर ये कहे तो सर हम खड़े हैं यहाँ पे। बताओ कोई भैया, सवाल हो भाई पूछ लीजिए, बिल्कुल झिझक हो गए। किसी का नाली जाम है तो बोलो अभी, बोलने का छोड़ के शहर का पूछिए। हाँ चलिए, ये बताइए अब कि जब किसी संसदीय पद पे बैठे किसी व्यक्ति पे इल्ज़ाम की बात होती है ना, तो उसको कई चश्मे से देखा जाता है, कई चश्मे से देखा जाता है। एक तबका जो है जो लंबे समय से बोल रहा है कि ब्रिजभूषण सिंह पर किसी षड्यंत्र के तहत और पहलवानों पर नए नियम लगा देने के, जो आप कह रहे हैं, ठीक है, इस तरह के इसके जरिए इल्ज़ाम लगाए गए ताकि उनको WFI चीफ्स के पद से हटा दिया जाए, ठीक है। और एक तबका ये भी कह रहा है कि वो हमारे पहलवान हैं, वो महिलाएं हमारे देश की जो हमारे लिए मेडल लेकर आई हैं, जो हमारे लिए मेहनत किया है इन्होंने। और एक तबका ये भी कह रहा है ना कि मेडल लेकर आई हैं, और वो ये भी कह रहा है कि किसी भी महिला के लिए कितना, देखिए इस भीड़ में एक भी महिला नहीं दिखेगी आपको, किसी भी महिला के लिए कितना कठिन होगा कि बाहर आके ये बोलना कि मेरे साथ यौन अत्याचार हुआ, मेरा सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। ये तो कहेंगी भाई, वो जब उनको षड्यंत्र के तहत उनको कोई चीज़ बनाना है या कहना है तो कहेंगे ही। जैसे मान लीजिए उनका अध्यक्ष कोई हरियाणा का हुआ करता था, आज वो जब यूपी का ब्रिजभूषण सिंह है तो उनको कष्ट हो रहा है जब नए नियम बना करके वो खड़ा कर रहे हैं कि हाँ जो है इस तरीके से होना चाहिए, तो उनको बुरा लग रहा है, तो वो तो करबे करेंगी इस तरीके से। ये षड्यंत्र के तहत जो है इस तरीके से उनके साथ में किया गया है, जो निहायत गलत है और निराधार है। निराधार है, बिल्कुल। आप लोग कह रहे हैं निराधार है जी, निराधार है आरोप सारे। अब ये तो कानून के पक्ष में है भाई, जो कोर्ट बताएगा उसी को संस्कार करा जाएगा। हम लोग अभी तो कानून जांच कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए, जो सही है जो गलत है उसके सामने आना चाहिए, बात सही है। आप लोग परिवारवाद पे क्या बोलेंगे? परिवारवाद पे क्या बोलेंगे? अब यहाँ पे परिवारवाद वाले सब लोग जवाब दें। बेनी प्रसाद वर्मा की पोती को टिकट दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी का, ब्रिजभूषण सिंह के बेटे को टिकट दिया जा रहा है भाजपा का, उनके एक और बेटे को विधायक ऑलरेडी विधायक है। अखिलेश यादव को हमारे गोंडा में कोई कैंडिडेट नहीं मिला, और इनके फादर जो है यहाँ से एक बार लोकसभा से चुनाव जीते और दोबारा हार की सर्टिफिकेट लेके वो घाघरा के उस पार चले गए। चलिए आप हमको जवाब दे दीजिए, हमको ब्रिजभूषण सिंह पे, सपा वालों से मैं सपा पे जवाब ले लूंगा। हाँ ठीक। ब्रिजभूषण सिंह के बेटे को भी एक बेटे ऑलरेडी विधायक हैं उनके, ठीक, और एक बेटे को टिकट दे दिया। क्या ये परिवारवाद है कि नहीं? नहीं नहीं, परिवारवाद नहीं है, उनका टिकट नहीं, उनका टिकट कट गया। कहाँ से परिवारवाद? कहाँ परिवारवाद है? बिल्कुल है। आप देखिए जय शाह अमित शाह के लड़के कहाँ हैं? BCCI के अध्यक्ष, गेंद पकड़े तमीज नहीं है, कहाँ बना दिए गए BCCI के अध्यक्ष? कांग्रेस का कोई हो, अगर प्रियंका गांधी हो और प्रियंका गांधी वोटरा चुनाव लड़े तो परिवारवाद, और BCCI के अध्यक्ष अगर अमित शाह के लड़के को बना दिया जाए, कोई परिवारवाद नहीं है।
तो है काहे नहीं। और आप ये बताओ कि बेनी प्रसाद वर्मा की बेटी श्रेया वर्मा की पोती श्रेया वर्मा वो तो देखिए, वो परिवार वो तो परिवारवाद नहीं है। अगर ये परिवारवाद नहीं है तो फिर बृजभूषण सिंह के लड़के को श्रेया वर्मा की बात करें, वो परिवारवाद नहीं है। वो पिता के आधार पे दिया जाता है तो क्या योग्यता है कि पिता का टिकट कटने के बाद बेटे को मिल गया। 15 साल से वो राजनीतिक जीवन बिता रहा है, वो उपाध्यक्ष था, वो उपाध्यक्ष। परिवारवाद है, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, डिम्पल यादव है, या परिवारवाद नहीं है? पूरा परिवारवाद है ये। समाजवादी पार्टी पूरा परिवारवाद कर रही है। परिवारवाद सब तरफ है और सबसे पहला मुद्दा के चुनाव जो है खत्म होना चाहिए हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे। जो आपने विकास किया उसके मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम खत्म हो गया है, यही भाजपा की सरकार हिंदू मुस्लिम खत्म हो गया है। एक सेकंड अरे तो बोलने भले यही कभी चौराहे। अरे यार 2 मिनट बोले दे हो, आपके जवान से बोल, नहीं यही कभी चौराहे, आपके जवान से बोल ली। चौराहे दंगा हुआ करता था। ये तो हम आपके जवान से बोल हुआ, आज नहीं कई बार दंगा हुआ। अरे आज ये बताइए कई बार दंगा हुआ, आज बताइए कई बार दंगा हुआ, मुस्लिम भाई दंगा हुआ, 10 साल में कई बार दंगा हुआ, 10 साल में कई बार दंगा हुआ, ये बताइए बताइए कई बार दंगा हुआ। सिद्धार्थ भैया, आप इन लोगों को वहाँ बुला लिए, चाहे केबिन, आप बोलो केबिन में बुला लिया। अगर ये वहाँ बैठेंगे आज तक चैनल पे तो सामने वाले को बोलने नहीं देंगे। ये भी यही है हाल है, ठीक है? बोलने दीजिए। अरे यार आप रीजन पूछे तो हम बताए थे, तो बताए, दूसरे पक्ष को बोलने नहीं देता है ना उसका कोई सवाल। सुनिए भैया, देखिए मंच से आदरणीय वो गृह मंत्री कहते हैं कि मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। भैया अभी वहाँ पे कर्नाटका में जाके कहे, कर्नाटका में जाके कहे, अब बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी नहीं आएगी तो क्या कहते हैं आरक्षण भाई ने हमारे, एक मिनट चुप जाइए, 1 मिनट, भाई ने हमारे आरक्षण की बात की। रंगनाथ मिश्रा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मंगाई सोनिया गांधी ने। 10 साल तक उनकी सरकार थी। कब से बदल गया? 15 दिन में आप बिक गए। आप बुलाना मानिए, 15 दिन में बिक गया। आप ईमान फरोश है हमारे सब। 15 दिन में क्या हुआ? अरे 10 दिन पहले पार्टी बदल लिए हैं। आज अभी 40 साल की उम्र हो गई, कांग्रेस का झंडा लेकर बैठ रहे थे। 10 दिन में क्या हो गया जो कांग्रेस का साथ छोड़ दिए? हमारे कौम के गद्दार हैं। क्या पार्टी 10 दिन पहले ज्वाइन की है क्या? 10 दिन पहले बीजेपी में आए हैं? नहीं, अभी हमें उसमें कोई पद नहीं है। यूपी के जमाने से लेकर आज तक हमारे मुनाफिक जमात में रहे और कुछ मुनाफिक यहाँ पर खड़े हैं, हमारे समाज के, हमारे देश के, हमारे मुल्क के, और ये किसी के नहीं है। जहाँ सत्ता की मलाई होगी वहीं जाएंगे। ये सत्ता की मलाई सऊदी अरब को क्यों नहीं फतवा दे देते हैं? दुबई को, अबू धाबी को फतवा दे दे, वहाँ पे मंदिर बनवा दिया गया। ये क्यों नहीं? ये भक्त हैं, बहुत बड़े मुसलमानों के भक्त हैं, तो फतवा दे दे जाकर के दुबई और अबू धाबी में। आप ये बताइए, यहाँ जितने हमारे तमाम भाई लोग बैठे हैं, क्या जो भी सरकार योजनाएं लाती है उसका लाभ सबको नहीं देती है? किस बात का गुस्सा है भाई? एक बात बताइए, जब देश के नागरिक है तो लाभ काहे न उठाएंगे? लाभ काहे नहीं उठाएंगे? जब सभी देश के नागरिक है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। कोई बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, नहीं किसी के बाप का है। शाकिर अली फकीर जिसने हिंदुस्तान की आजादी के लिए फांसी कबूल की, अंग्रेजों को माफीनामा नहीं लिखा। आज हम इनसे लोग से सीखे के क्या नाम है देशभक्ति का है? कल के आ जाए 56 इंच का सीना तो हम देशभक्त हो गए ना। आपजी को राष्ट्रपति बनाने का किसने काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने ही तो किया था। ये बताइए, आपने कोई मुद्दे की बात पूछी कि गोंडा का विकास के लिए, गोंडा के रोजगार के लिए यहाँ की कोई बात की आपने? कुछ मुद्दों की बात करिए। हिंदू तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्या बात कर रहे हैं आप लोग भाई? मुद्दों की बात करिए, मुद्दों पे बात करिए, मुद्दों पे बात कीजिए। आइए, तो मुद्दे पे तो बात हो रही है। बीजेपी ने एपीजे कलाम सर को राष्ट्रपति बनाया, वो अपनी योग्यता पे गए, किसी के उस बनाने से नहीं गए, ठीक है? वो पहले, अरे तो योग्यता थी तभी गए ना, तो हम क्या मना कर रहे हैं? योग्य नहीं थे। आपसे मैं सहमत हूँ। एक सेकंड, आपका नाम क्या है? रंजीत बाबा। रंजीत, आपका नाम? मोहम्मद फरहान खान। फरहान, रंजीत और फरहान। अभी रंजीत और फरहान के बीच में 2 मिनट तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। रंजीत जी पहले
आप फरहान के इल्जाम सुन लीजिए, उसके बाद आप आपके इल्जाम और आपकी सफाई। बिल्कुल ठीक है, बताइए। देखिए सर, इनका सब बात सही है, ठीक है। जो ये अभी कहे कि एपीजे कलाम साहब को मिला, उनके अंदर योग्यता थी तो मिला, कोई बपौती नहीं थी कि उठ के आए राजा हरिश्चंद्र के लड़के थे तो मिल गए। पार्टी में आप में यही अब ये देखिए, अरे आप यही होता है ना, तो मीडिया के अंदर बोलने दिया जाएगा ना यहाँ। आजाद भारत है लेकिन आवाज इनकी होनी चाहिए तो अच्छा है सब मुद्दा, बस आवाज इनकी होनी चाहिए, मुद्दा अच्छा रहेगा सारा। अब देखिए फिर 3 मिनट बाद कहे आप फिर बोल देंगे। कौन सा ऐसा चुनाव है 2014 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे ज्यादा रेप इन्हीं सरकार में। रेपिस्ट जो वहाँ पे अभी टिकट दी है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है जो लड़की के, उसमें रेवन्ना, उसको भी टिकट दी। उसके लिए भाइयों बहनों आप इसको मजबूत करिए, इसको जिताइए, ये मेरा साथी है। आप बताइए, सब चीज हो रहा है। साध्वी प्रज्ञा के ऊपर भी आरोप है, क्या आरोप नहीं है उनके ऊपर? क्या कर लिया? कुछ नहीं करा। अभी यही कोई अलग होता व्यक्ति, जैसे कि मान लिए माननीय मुख्तार अंसारी साहब, वो भी विधायक रहे, उनके ऊपर आरोप है तो वो प्रसिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया एकदम कि वह दूध के दूल्हा नहीं है, बाकी दूध के दूल्हा इन्हीं के पार्टी में है, वॉशिंग मशीन में। हेमंत सोरेन है, उनके ऊपर सारे आरोप हैं, मनी लॉन्ड्रिंग सारे चीज के, वाटर घोटाला हर चीज का। अभी इनसे पूछिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला इतना बड़ा हुआ है, काहे करेंगे? है कुछ बात इनके पास? अब हम चले मुंह छुपा के भाग थोड़ी जाएंगे यहाँ से, तो हम जो बात है उस पे करेंगे। देखिए, आप कह रहे हैं जो भी व्यक्ति घोटाले में फंसे हैं तब तो अंदर हैं। कहीं मोदी जी अंदर करवाने गए हैं, भारतीय जनता प्रयास कर रहा है, ईडी ने किया है अंदर, संस्था है हिंदुस्तान की, सीबीआई अंदर करती है, संस्था है हिंदुस्तान की। कांग्रेस का समय था तब क्यों नहीं उन लोगों ने कार्रवाई करना शुरू किया? हुए कांग्रेस के समय में कितने लोग अंदर हुए हैं, कितने घोटाले, सुन लो भैया, सुन लो, कितने घोटाले, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, कौन से घोटाले नहीं हुए? आप क्या बात करें? अभी गड्डी भर रुपया निकल रहा है तो ये कहाँ से निकल रहा है? कैसे आप कह रहे हैं कि जो ये भारतीय जनता पार्टी जो काम करवा रही है? ये आपके बात से हम लोग नहीं सहमत है। ये नीरज मोदी का भागे थे कांग्रेस का, नहीं हमने भगवाया था। रेडी अभी जो अन्ना भागे तो वो भी रेवन्ना भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भगवाया था। केंद्र में बैठी है। अरे भैया कैसे करोड़ लेके भागेंगे? हमारा नाम देश में इतना बड़ा है, टिकट हो रही है हमारे नाम से, सब जानकार है। कैसे भेज दिया जाता है? कोई नहीं भेज दिया जाता, कैसे नहीं भेजा जाता है? कैसे नहीं टिकट चेक होती? कुछ अभी कुछ कांग्रेस के और कुछ सपा के पता नहीं ऐसे अधिकारी के रूप में बैठे हुए हैं। कांग्रेस की इनके पिताजी या हमारे पिताजी या इनके भी पिताजी वोट जरूर दिए होंगे। आज तक तक मलाई खा रहे हैं तो उधर अधिकारी हैं, कांग्रेस के अधिकारी भाई साहब एक घटना बताता वही चुपके से निकलवा दे रहे हैं। एक मजेदार घटना बताता हूँ आपको। साल 2019 में मैं पहली बार जीवन में गोंडा आया था, ठीक है। यहाँ पे कहीं किसी दुकान पे बातचीत कर रहा था, उस बातचीत में एक आदमी आया और उस आदमी की समस्या एकदम नायाब थी, एकदम नायाब समस्या। मैंने ऐसी समस्या कभी किसी की सुनी नहीं आज तक। वो आदमी बोला, पूरी बहस में हमसे यही बोलता रहा कि भाई साहब चलिए हमारे मोहल्ले की नाली सूंघ लीजिए, ठीक है। वो बोला कि भाई साहब चलिए हमारे मोहल्ले की नाली सूंघ लीजिए, बहुत महकती है। और आधे घंटे की बहस में वो हमको नाली सूंघवाता रहा। अरे भैया रुक जाओ यार, हमने कभी नहीं सूंघी, हमने कभी नहीं सूंघी उसकी नाली, लेकिन इतना एसेंस लेकर गया कि यहाँ के लोग मौज से बात करते हैं। तो अपने को एक दूसरे से लड़ना नहीं है, मौज हमेशा रखनी है, ठीक है। क्या नाम है भाई आपका? आजम। सब लोग पहले बीजेपी जीती, चाहे जोड़ के बीजेपी जीती, चाहे जितना क्या नाम है तुम्हारा भाई? मोहम्मद आजम। हाँ, क्या बोल रहे हैं आजम? हाँ, क्या बोल रहे? सुनाई नहीं दिया मुझे। कह रहे हैं कि मुसलमान पर जुल्म होते बस। कहाँ पे? यही बस तरफ होते हैं, गोंडा में। हाँ सब तरफ होते हैं। क्यों हो रहा है जुल्म? अरे बताओ तो, धंधा नहीं होने दे रहे हैं, क्या हुआ कारण बताओ। काम नहीं चालू करे देते, महंगाई है, ये सबके नहीं देखते हैं। नहीं तो वो मुसलमान की दिक्कत है कि वो एक पूरे गरीब तबके की दिक्कत है भाई? सबके लिए, लेकिन रस्सी जल गया है, बल नहीं गए भाई।
रस्सी जल गई बल नहीं गई। अब 500 बिके वाले वहाँ कहाँ चढ़े हो? ऐसा है ये गवर्नमेंट ऐसी है कि जो प्रैक्टिकली जमीनी स्तर पर दिख रहा है। बीजेपी की गवर्नमेंट ऐसी है कि जमीनी स्तर पर पूरा दिख रहा, कहीं भी आप डेवलपमेंट देखिए आपको दिख रहा है। बहराइच रोड पर आप चले जाइए, देख लीजिए जो पुल बन गया है, आज तक आदमी जाता था, रेलवे आती थी, फंस जाता था आदमी। जो बहराइच का पुल देख लीजिए, अब आदमी आराम से जाता है और आता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। राजा भैया सपा का नहीं था। बहराइच रोड पे जो पुल बन रहा है इतना विकास दिख रहा है। आप बरसात में आइए, पूरा पानी इनके सबके दुकानों तक भर जाता है, पूरा पानी इनके सबके दुकानों तक भर जाता है, इतना विकास होता है। पानी में आ जाइए आप, और कितना हुआ है 10 साल में अभी तक कहाँ है? अभी तक नहीं बन रहा है। चलिए विजय बंद करते हैं।